नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, हमने 2-3 कॉन्सेप्ट में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चतुर्थांश मीन्स क्वाड्रेंट के बारे में सीखेंगे। तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और हम किसी भी फंक्शंस का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हम लोग निकालना सीख लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं चतुर्थांश का यूज क्या है और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि चतुर्थांश में आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन यह होता है कि यह इसमें जो होता है यह आपका 90 माइनस थीटा होता है। इसके अंदर जो भी लोग होंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे। इट मीन्स इसके अंदर 0 से लेके 90 तक के बीच में जो डेटा होता है वो इनके अंदर होल्ड होता है। ठीक, इसी तरीके से इसमें जो होता है यह आपका 90 से लेके 180 तक इसमें डेटा होते हैं। इसमें 2 चीज़ हो सकता है, एक तो 90 प्लस थीटा हो सकता है या तो एक 180 माइनस थीटा हो सकता है। इसमें 2 बंदे हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं। थर्ड वाले में ध्यान रखिएगा, इसमें जो बंदे होते हैं वो 180 से लेके 270 तक होता है और इसमें भी 2 बंदा होता है, या तो 180 प्लस थीटा होगा या तो 270 माइनस थीटा होगा। ये बातों को ध्यान देना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 270 से लेके 360 तक जो भी डेटा होते हैं, जो भी थीटा की वैल्यू होती है वो इसी के अंतर्गत होता है। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि या तो 270 प्लस थीटा लिखेंगे या 360 माइनस थीटा की वैल्यू को इसमें लोग को लेना होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है। आइए उसको चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू, मतलब जो 6 कोसाइंस है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और आपका सेक, इसमें सभी क्या होते हैं, सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यह टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिसको हमें याद होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और साइन के साथ कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर टेन की वैल्यू और टेन का रेसिप्रोकल कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस की वैल्यू तथा सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, इस चीज़ को पहले ग्राफ को समझा दूं, यह आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपके थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 90 तक के बीच में होती है और ये जो 90 माइनस थीटा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रेजेंट करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 तक के बीच की वैल्यूज़ होती है। इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम 90 प्लस थीटा लिखेंगे या तो 180 माइनस थीटा लिखेंगे। इसी तरीके से मेरे बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 180 से लेकर 270 तक की वैल्यूज़ होती है। इसमें आप 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं या 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो कि 270 से लेकर 360 तक की वैल्यूज़ होती है। इसे या तो 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं या तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा की ही वैल्यू पॉजिटिव होगी और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा की ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो कि सेक तथा कॉस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस सब बातों को आपको ध्यान देना है। अब हम ध्यान देते हैं कि कब वैल्यू चेंज होता है, कब वैल्यू चेंज नहीं होता, अब कौन किस में चेंज होता है मैं भी आपको बता दूं। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि साइन थीटा जो है यह कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में। यहाँ हम बात करते हैं कन्वर्जन के बारे में। यह आपको याद होना चाहिए कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा में है, कॉस थीटा साइन थीटा में। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो यहाँ अगर टेन थीटा दिया है तो टेन जी थीटा जो होता है वो कॉट थीटा में होता है
और कॉट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो सेक थीटा है ये कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। तो ये हमें बात पता होना चाहिए, ये एक सिस्टम है, ठीक है, कि भाई कौन किस में कन्वर्ट होगा। साइन कॉस में आपस में बदल जाते हैं, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से सेक जो है कॉसेक में चेंज हो जाएगा या कॉसेक जो है हमारा सेक में चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कब चीज़ें बदलती हैं और कैसे चिन्ह बदलता है, इसका सिंबल कैसे बदलता है। तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर नोट कर दिखाता हूँ इस पोर्शन पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कंडीशंस क्या होते हैं। कंडीशन आपका ये होता है सबसे पहला कि यदि 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो माइनस या प्लस थीटा हो, ठीक है, या प्लस मैं मान लेता हूँ 90 प्लस माइनस थीटा हो तो जो वैल्यूज़ है बदल जाता है। वैल्यूज़ जो है क्या होता है, बदलता है तथा चिन्ह प्रश्नानुसार नियमानुसार बदल जाता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं सिस्टम को लिख के बता रहा हूँ कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा हो तो जो वैल्यूज़ हैं वो बदल जाते हैं और जो इसका सिंबल है वो रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसी तरीके से मैं सेकेंड की बात करूँ कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो तो वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू जो हमारा है वो नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन तथा चिन्ह जो है प्रश्नानुसार बदलता है। हर कॉन्सेप्ट में जो चिन्ह है वो नियम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, नियमानुसार बदलता है, ठीक है। एक बात और मैं दो लाइन की बात करूं कि 90 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, या ऊपर आपको दिख रहा होगा 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो हमेशा वैल्यूज बदल जाते हैं और चिन्ह नियमानुसार बदलता है। इसी तरीके से 180 प्लस माइनस थीटा हो एरो पे या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो वैल्यूज़ नहीं बदलते हैं, लेकिन जो चिन्ह है नियमानुसार बदल जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो जो वैल्यूज़ है वो बदल जाते हैं और उसका जो सिंबल्स है वो अकॉर्डिंग टू रूल वो उस हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो वैल्यूज़ नहीं बदलते हैं, लेकिन उसका जो सिंबल है वो नियम के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक। तो हमारे सामने जो ये पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन पे मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ निकालना सीखता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, मेरे सामने रहते भाई कॉसेक 240 की वैल्यू निकालनी है ना, कॉसेक 240 की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमेशा किसी भी चीज़ की वैल्यू आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हो। अगर कॉसेक 240 की वैल्यू निकालनी है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अब हम देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं और दो तरीके से क्या हो सकता है, इस पर पहले आप ध्यान दो कि 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखो फर्स्ट में तो 0 से लेकर 90 तक आता है, सेकेंड में 90 से लेकर 180 तक आता है और थर्ड में आप देखो कि भाई 180 से लेके 270 तक के बीच में आता है। इसका मतलब ये जो कॉसेक थीटा ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहला पता ये लगाना होता है
थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका 240 है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक के बीच में लिखने का तरीका ये है कि उसे 180 प्लस थीटा के तौर पे लिख सकते हो या 270 माइनस थीटा के तौर पे लिख सकते हैं। हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हम 240 को या तो ऐसे लिख दें कि भाई कॉसेक 180 से कितना ज़्यादा है, हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60 क्योंकि 240 है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 270 माइनस 30, ये भी लिख सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये सबको समझ में आया। सबसे पहला काम हमको देखना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 से 270 के बीच में है। तो हम देखेंगे भाई 180 से कितना बड़ा है, 60 बड़ा है। या तो हम इसको ऐसे लिख दें या हम देखेंगे कि ये 270 से कितना छोटा है, 30 छोटा है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा कि हम इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक 180 प्लस 60, एकदम ध्यान से देखिएगा, चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मगर यहाँ पर देखो क्या दिया है, कॉसेक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो कि जैसा मैंने बताया कि 180 प्लस थीटा के लिए 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए वैल्यू नहीं बदलता। वैल्यू नहीं बदलने का मतलब ये है कि यह कॉसेक है तो कॉसेक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इट मीन्स 180 को इग्नोर करते हैं, हम क्या लेते हैं, ये कॉसेक नहीं चेंज होगा और इसको हम पूरा कॉसेक 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉसेक 180 प्लस थीटा के लिए वैल्यू नहीं बदलता, तो कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। हम ले लेंगे कॉसेक 60, 180 को हटा देते हैं। ठीक है, तो कॉसेक 60 हो जाएगा। और आप जानते हो कि कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होता है, -2/√3 हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही हम इसको डिस्कस करते हैं कि भाई कॉसेक 270 माइनस 30, चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। और आपने सीखा कि भाई 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो कॉसेक की वैल्यू बदल जाती है। और बदलती कैसे, आप ध्यान देखो कि जो सेक और कॉसेक आपस बदल जाते हैं। अगर कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। इसका मतलब कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक 30, और सेक 30 की भी वैल्यू यही होती है -2/√3। तो या तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है, बहुत आसान होता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो आप दिमाग में सेव कर लेते हो तो आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेते हो। तो आइए एक बार फिर समझाते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल समझ आओ तो आप सबको समझ में आएगा कि हमको कॉसेक 240 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम को पता लगाना कि किस क्वाड्रेंट में है। तो जो 240 है वो आपका 180 और 270 के बीच में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखो कि tan और cot दिख रहा है, ये tan और cot पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी कुछ दिखाई दे सब निगेटिव हो जाता है। तो देखो भाई ये कॉसेक थीटा दिया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो निगेटिव में आएगी, पहली बात। अब आप देखो कि 240 को हम लिख कैसे सकते हैं, या तो 180 प्लस थीटा लिखेंगे या तो 270 माइनस थीटा लिखेंगे। आप देख रहे हो कि 180 प्लस थीटा लिखेंगे या तो 270 माइनस थीटा लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस कितना ज़्यादा है, 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180 प्लस 60, या तो हम लिख सकते हैं 270 माइनस 30। ठीक है, तो अब देखना है कि भाई जैसा मैंने बताया कि 180 प्लस माइनस थीटा के लिए वैल्यू नहीं बदलता है। तो जो कॉसेक है वो कॉसेक थीटा इसको लिख देंगे। तो देखो ये कॉसेक है तो हम लिखेंगे कॉसेक 60 लिख देंगे। अब देखो कि 90 या 270 प्लस माइनस थीटा के लिए हमेशा आप जानते हो कि इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो कॉसेक किस में चेंज होगा, कॉसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे सेक, ये 270 हट जाता है, क्या लिखेंगे सेक 30 लिख देंगे, सेक 30। अब देखो कि दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। भाई मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, कम से कम 2-3 एग्जांपल देखें तब आपको समझ में आएगा। आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। हमारे सामने एग्जांपल दे दे कि भाई कॉस नहीं, हम ले लेते हैं
tan 330 की वैल्यू। तो सबसे पहला पता लगाना भाई किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 से 360 आप देख लो किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट तो 0 से 90 हमें 330 दिया हुआ है, सेकेंड 90 से 180, थर्ड 1 से 270, लेकिन जो फोर्थ दिया हुआ देखो 270 से 360, तो देखो 330 जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हम लिख देंगे यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो चीज़ें होती है, या तो 270 प्लस थीटा लिखो या तो 360 माइनस थीटा लिखो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई अगर इसको 270 से लिखना हो या 360 से लिखना हो, तो देखिए ये 270 से कितना ज़्यादा है, 270 प्लस 60 ज़्यादा है। ऐसे ही देखो 360 से कितना कम है, 30 कम है। चलिए इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 10। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। पहला काम, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, चिन्ह को देखोगे, ठीक है। दूसरा काम देखोगे भाई वैल्यू बदल रहा है कि नहीं। तो देखो भाई 270 के लिए वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि 10 जो है 10 किस में चेंज होता है, 10 देखो कॉट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब हम इसको लिख देंगे भाई कॉट 60 डिग्री। समझ आया होगा भाई 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। और 360 के लिए और 180 के लिए वैल्यू नहीं बदलता, तो ये 10 ही रहेगा। हम इसको लिखेंगे tan 30। ये 270 360 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अब आप देखो कि भाई cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप देखोगे -1/√3 हो जाता है। इसी तरह tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, जो चार्ट में लिखवाया था इसकी वैल्यू देखो -1/√3 हो जाता है। देख लो कितना आसान है। इसके बाद देखो दोनों की आंसर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ से सीख सकते हैं कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सॉरी आप प्लस भी लेके चल सकते हो, माइनस भी लेके चल सकते हो, 360 प्लस माइनस थीटा लेके चल सकते हैं, या तो आपका 270 प्लस माइनस थीटा लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए और आपको ओरली सॉल्व करना हो, तो हमेशा 180 या 360 को पकड़ के ही चलिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि 180 और 360 को ही पकड़ के लेके चलेंगे। आप वैसे भी बना सकते हो, 180 और 360 से पकड़ने से हम क्या कर लेते हैं कि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है और ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं पड़ता। और 180 और 360 में जैसा कि आप जानते हो कि वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। और आपको सबसे पहला स्टेप क्या चेंज करना है कि भाई सिंबल चेंज करना है। सिंबल चेंज करना देखना है कि सिंबल चेंज होगा कि नहीं, ठीक। सबसे पहले हम सिंबल को पकड़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे कि वैल्यू रख देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो आइए हम लोग अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल हमको क्या सिखाता है, हम देखो। सपोज कीजिए कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं साइन लेके चलता हूँ, साइन 210 को निकालते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि हमेशा 180 पकड़ो 360 पकड़ो। तो देखो ये 180 के करीब है ना, तो हम इसको लिखेंगे भाई साइन 180 से कितना ज़्यादा है, 30 डिग्री। और सबसे पहले हम देखें किस क्वाड्रेंट में है, 210। देखो ये तो इसमें होगा नहीं, सेकंड में तो होगा नहीं। थर्ड देखो 180 से 270, इसका मतलब यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ साइन दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। सबसे पहला काम सिंबल को आप देखोगे, देखो 210 है तो ये 180 प्लस 30 है, और साइन की हमेशा 180 पकड़ते हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन तो साइन में ही आंसर आएगा। हम इसको लिख देंगे साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारे सामने दे दें कि भाई कॉस 150 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखो कि 150 किस क्वाड्रेंट लाई करता है, फर्स्ट में तो करेगा नहीं। 150 देखो 90 से 180 के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो कि केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, कॉस दिया है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। अब देखो 150 है,
हम इसे 90 भी ले सकते हैं, और 90 पर लेके चलो, हमेशा 180 पकड़ा करो। तो आप देखो कि 150 180 से क्या डिफर है, हम इसको लिख सकते हैं cos 180 से 30 कम है। और चूंकि आप जानते हो कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू इसमें क्या होगी, निगेटिव आएगी, और 180 के लिए cos की वैल्यू नहीं बदलेगा, 180 के लिए कुछ नहीं चेंज होता, cos में ही आंसर आएगा। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या, cos 30 लिख देंगे, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, √3/2 हो जाता है। उम्मीद करते हैं भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, हम चलो tan को लेके चलते हैं। tan हम लेके चलते हैं आपका कुछ नया, चलो 300 लेके चलते हैं ना, tan 300। तो देखो 300 भाई कहाँ लाई करेगा, सबसे पहला काम देखो थर्ड में 180 270 के बीच में, फोर्थ में देखो 270 से 360 के बीच में। इसका मतलब ये है कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आप भाई कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा 10 दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो 300 तो हमेशा क्या पढ़ें, 360 को पढ़ें, 270 भी पकड़ सकते हैं, मगर हम पकड़ेंगे 360 पकड़ेंगे। तो देखो 360 से कितना कम है, tan 360 माइनस 60, और चूँकि आप जान रहे हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसका आंसर निगेटिव आएगा। और 360 के लिए tan का वैल्यू नहीं चेंज होगा, हम इसको लिख सकते हैं tan 60, और tan 60 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, √3 होता है। आप इस प्रोपोर्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है यही कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला काम आप पता लगाओगे किस क्वाड्रेंट में है, वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पहला ये पता लगाना है। दूसरा आपको पता लगाना है कि भाई 180 से कितना ज़्यादा कितना कम है, 360 से कितना ज़्यादा कितना कम है, उसको वैसा फॉर्मेट बना के लिख देंगे। और उसके बाद अगर निगेटिव है तो निगेटिव लगाओ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। तो देखो हमने तीनों क्वेश्चन को 180 और 360 से लेके सॉल्व किया। स्पेशली 4 देखो 360 से कितना कम है, 60 कम है, तो डायरेक्ट हम 60 लेंगे, डायरेक्ट आंसर लेंगे tan 60, और देखेंगे आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट निगेटिव हो जाएगा। तो आइए मैं एक दो एग्जांपल बिना पेन चलाए सॉल्व करता हूँ, सीधे आंसर मारता हूँ, आपको नज़रिया बताता हूँ कि कैसे डायरेक्ट बिना पेन चलाए, आप ज़्यादा बिना ताम झाम किए आप डायरेक्ट आंसर मारोगे। तो मैं आपको ये जो लिखा हुआ पोर्शन है तीनों को मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होगे, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि भाई इतना हमने सीख लिया, अब डायरेक्ट आंसर कैसे देना है। चलो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसा हमारे सामने आ जाए कि बताओ कॉसेक 150 की वैल्यू कितनी होगी। हमें डायरेक्ट आंसर देना है। सबसे पहला काम हम सिंबल लिखेंगे। तो देखें भाई किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि आपका 90 से 180 के बीच में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो कि साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, चूँकि यहाँ कॉसेक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पहला काम। फिर हम देखेंगे भाई 180 के करीब है ये, 180 से कितना कम है, 30 कम है, 180 से कितना कम है, 30 कम है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कॉसेक 30, मतलब कॉसेक 30। 30 ज़्यादा होता तो कॉसेक 30। एक चीज़ और देख लो, कॉसेक 210 होता है ना, इसका भी देख लो इसी बारे। तो हम देखें भाई किस क्वाड्रेंट में, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो कि भाई जब ये थर्ड पड़ेगा तो थर्ड में tan और cot की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होती है। तो ये कॉसेक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब देखो भाई 180 से कितना मार्जिन रखता है, 180 से 30 मार्जिन, मतलब 30 मार्जिन रखता है, तो हम लिस्ट को लिख देंगे डायरेक्ट कॉसेक 30। देख रहे हो, डायरेक्ट, ठीक है। तो आप कॉसेक 30 की वैल्यू जानते हो 2 होता है, ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको बिना पेन चलाए करते हैं। सबसे पहला काम, ये जो आपका सिस्टम लिखा हुआ है, ये सिस्टम आपके माइंड में होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए वैल्यू नहीं बदलता, वही वैल्यू लेके चलते हैं। और हमेशा ध्यान देना है कि चारों क्वाड्रेंट में कौन किसमें प्लस किसमें माइनस होता है। और हमेशा ये भी ध्यान देना है कि अगर बदलता भी है तो कौन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, tan कॉट बदलता है, और सेक कॉसेक में आपस में बदल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, लगभग 20 से 25 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपको निकालने आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर हमारे सामने दे दे कि भाई सेक 300 की वैल्यू, ठीक है,
तो हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है, 300 कहाँ लाई कर रहा है। आप देखो 180 270 थर्ड है, 270 से बड़ा 360 से छोटा, इसका मतलब ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये 360 से देख करेंगे भाई 180 से काफ़ी बड़ा है, 360 से इसका कंपैरिजन करेंगे, 360 से कितना कम है, 60 कम, बस 60 को पकड़ लो। इसको हम लिखेंगे सेक 60 डायरेक्ट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 हो जाती है। देख रहे हो कितना आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आज कॉन्सेप्ट दिया है आपको काफ़ी सिंपल लगा होगा। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। थैंक यू।